नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि हर दिन हम यहाँ डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस ई बुलेटिन के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसका आधार है 6 सितंबर 2022 की सुजस ई बुलेटिन। और हर दिन हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन क्या है? अहिंसा की पहली शर्त है जीवन के हर क्षेत्र में हर तरफ न्याय। शॉर्ट में से कह सकते हैं कि अहिंसा की पहली शर्त क्या है? न्याय। तो इसको आधार बना के आप एक निबंध लिखने का प्रयास करें। अब हर दिन की तरह हम शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ और लास्ट में जो हमारे काम की चीज़ें होंगी उनको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो पहली खबर क्या है? ये मुख्यमंत्री की कल पुलिस विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई थी, वहीं से निकली हुई एक न्यूज़ है कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगली खबर देखते हैं। ये चिकित्सा विभाग से संबंधित खबर है जिसमें हमारे काम की है कि चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना ये अब शुरू की गई है। इधर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 7 सितंबर को मनाया जाता है ये। तो 7 सितंबर 2022 को ये दिवस है। फिर अगली खबर ये है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो राष्ट्रपति ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। वो 2 शिक्षक कौन से हैं और कौन से उनके विद्यालय हैं, ये सारे हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवार्ड से संबंधित। इधर अगली खबर है ई गवर्नेंस की ओर बढ़ा राजस्थान। तो ये जन आधार योजना जो राजस्थान की पुरानी योजना है उसके बारे में, उसके प्रोविजंस क्या हैं उनको पढ़ेंगे। आगे ये एक सामान्य प्रशासन की खबर है जहां मिड डे मील का दौरा किया और इधर अधिशासी अधिकारी सहित 2 गिरफ्तार हुए। हमारे काम की खबर इधर क्या है? यह है नई एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट नीतियां जारी की गई हैं, जारी की जाएंगी। इनकी डेट दी गई है 17 सितंबर। तो अभी केवल हमारे लिए डेट जानना इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों नीतियां जारी हो जाएंगी 17 सितंबर को तो इनके जो प्रोविजंस क्या होंगे डिटेल में तब हम वो देखने वाले हैं। इधर डेंगू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 उस पर शिक्षा मंत्री ने कुछ बातें कही हैं वो, और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के जो प्रयास चल रहे हैं उनको लेकर एक खबर है कि 3 सालों में 210 कॉलेज खोले गए। ये हुई आज की हेडलाइन। अब देखते हैं कि हमारा इंडेक्स आज क्या है और कौन सी खबरें हैं जो हमारे काम की हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इसको देखेंगे। फिर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, इसको देखेंगे। फिर राजस्थान जन आधार योजना और लास्ट में नई एमएसएमई नीति तथा नई हैंडीक्राफ्ट नीति। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अच्छा, एक खास बात कि चिरंजीवी नाम से 2-3 योजनाओं की हम पढ़ चुके हैं। एक थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरी थी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो ऐसा ना हो कि केवल चिरंजीवी नाम देखते ही आप एकदम आगे पढ़ना ही भूल जाएं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें कि कौन सी योजना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है या चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है या फिर चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है। उसके आधार पर आप अपने क्वेश्चन के सारे सेंटेंस पढ़ें। इसमें मतलब सिली मिस्टेक ना करें। घोषणा कब की गई इसकी? राजस्थान बजट 2021-22 में। ट्रायल रन कब प्रारंभ हुआ? 22 जून 2022, मतलब 22 जून को एक ट्रायल के तौर पर इस योजना को पहले लॉन्च किया गया और अब 6 सितंबर 2022 को पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है। क्रियान्वयन कौन करेगा? कौन सा विभाग? तो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। अब उद्देश्य क्या है इस योजना का कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के जीवन रक्षा हेतु घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय या जिसको क्या कहते हैं गोल्डन आवर में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराना। अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है किसी दुर्घटना में तो उसके घायल होने के तुरंत बाद का जो समय होता है वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, सबसे कीमती टाइम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। तो उस समय में उसको जल्दी से जल्दी जो भी पास अस्पताल है वहाँ पहुँचाना। तो अगर कोई व्यक्ति उसको पहुँचाता है तो राज्य सरकार उसको देगी 5,000 रुपये इनाम में और साथ ही देगी एक प्रशस्ति पत्र। यही ये योजना है कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कौन कौन से अस्पताल इसके दायरे में आएंगे? तो राज्य के सरकारी और निजी अस्पताल दोनों इस योजना के दायरे में आएंगे। साथ ही जो व्यक्ति घायल हुआ है क्या उसके लिए किसी पात्रता की जरूरत है? क्या वो राजस्थान का होना जरूरी है? तो आंसर है नहीं, मतलब राजस्थान का होना अनिवार्य नहीं है।
इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना भी अनिवार्य नहीं है, साथ ही देश के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। मतलब खास इसके वो पैरामीटर नहीं है जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में है या जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में है। इस तरह की कुछ पात्रता की कुछ शर्तें यहाँ नहीं है। तो देश के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। अगर वो यहाँ आके घायल होता है, गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसको इस योजना के लाभ मिलेंगे और जो व्यक्ति उसको पहुँचाता है उसको 5,000 रुपये और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। योजना के लिए आवश्यक धन की पूर्ति कहाँ से की जाएगी? तो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष नाम से एक अलग कोष बनाया गया है, उससे इसका धन दिया जाएगा। और राजस्थान में यह योजना किसकी तर्ज पर लागू की गई है? तो तमिलनाडु की तर्ज पर। तमिलनाडु में इस तरह की योजना पहले से चल रही है, उसी से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान में भी योजना लागू की गई है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले एक बार महिला निधि के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि राजस्थान में योजना तेलंगाना से प्रेरित होकर लागू की गई है, और जबकि ये जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना है वो कहाँ से? तमिलनाडु से प्रेरित होकर लागू की गई है। पहले हमने पढ़ा था क्या? महिला निधि, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ये कहाँ से प्रेरित है? तमिलनाडु से। और ये कहाँ से प्रेरित है राजस्थान में? तेलंगाना से। महिला निधि योजना क्या थी? जीवन रक्षक तो खैर आज हम पढ़ ही रहे हैं। महिला निधि योजना हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं। महिला निधि योजना थी कि राजस्थान सरकार में राजस्थान की वो महिलाएं जो स्वयं अपना उद्यम शुरू करने वाली हैं या उनका पहले से कोई व्यवसाय है और उनको अपने व्यवसाय के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो राजस्थान सरकार कम समय में जल्दी से जल्दी उनको वो धन मुहैया कराए, उसके लिए एक अलग से फंड की या एक कोष की स्थापना की थी। उसी को नाम दिया गया महिला निधि। ये कहाँ से प्रेरणा ली गई थी? तेलंगाना में। वहाँ पहले से ये चल रहा है। इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। आज केवल मैं एक कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ कि एक योजना है जो तमिलनाडु से प्रेरित है, जीवन रक्षक योजना, और एक योजना है जो तेलंगाना से प्रेरित है, वो है महिला निधि। अब आगे चलते हैं। अगली खबर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। तो राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के 2 शिक्षकों को यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के वो 2 शिक्षक कौन कौन से हैं? एक हैं श्री दुर्गादास मोवाल और दूसरी हैं सुश्री सुनीता गुलाटी। इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। जो श्री दुर्गाराम मोवाल हैं वो कहाँ के हैं? उदयपुर के। उदयपुर में भी कौन से विद्यालय के? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा। और जो दूसरी हैं सुश्री सुनीता गुलाटी, वो कहाँ की हैं? बीकानेर की। सुश्री सुनीता गुलाटी ये बीकानेर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय की शिक्षिका हैं। इनसे पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में अवार्ड भी हासिल किए। तो खास बात क्या है कि इन्हीं दोनों को क्यों दिया गया अवार्ड? इनका तो आपको समझ में आता ही है कि जो सुश्री सुनीता गुलाटी हैं, इन्होंने मूक बधिर बच्चे जिनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, उनको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उनको इतना अच्छे से पढ़ाया कि इन बच्चों ने विज्ञान प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में 3 अवार्ड जीते। और जो दुर्गादास मोवाल थे, उन्होंने क्या किया? उदयपुर वाले श्री दुर्गाराम मोवाल थे। इन्होंने आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए उनके परिजनों तक पहुंचकर उनको स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। इनका क्या योगदान है? जो बच्चे आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल नहीं आते थे तो ये उनके परिजनों से मिलने गए, उनको बुला के स्कूल लाना शुरू किया, एक तरह से विद्यालयी नामांकन में वृद्धि की। तो दुर्गाराम मोवाल को इसलिए मिला और सुश्री सुनीता गुलाटी को इसलिए मिला कि स्पेशल चाइल्ड्स को उन्होंने इतना योग्य बनाया, इतना एबल बनाया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में भी 3 अवार्ड जीते। अगली खबर क्या है? अगली है राजस्थान जन आधार योजना। ये राजस्थान की पुरानी योजना है और जैसे भारत सरकार की आधार कार्ड वाली योजना है, उसी तरह से राजस्थान में जन आधार योजना है। घोषणा कब की गई थी इसकी? बजट 2019-20 में। ये इसका लोगो है, आप देख पा रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाना। जैसे आप देखते हैं, आपको पता है कि डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अब किसी के भी पैसे उसके अकाउंट में सीधे गवर्नमेंट पहुंचा सकती है, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों से संभव हुआ है। इसकी विचारधारा क्या है सरकार की? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ध्येय वाक्य क्या है या आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई कौन सी? राजस्थान जन आधार योजना। इसकी और विशेषताएं देखते हैं आगे। राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना। सबसे पहली बात है, एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, मतलब उनकी सूचनाएं इकट्ठी की जाएंगी परिवारों की।
फिर उनके साथ एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान उनको प्रदान किया जाएगा, और जो ये नंबर ये प्रदान किया जाएगा उसी को उनकी पहचान माना जाएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी माना जाएगा, और साथ ही उनको एड्रेस प्रूफ की माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सारा डेटाबेस तैयार करके सरकार एक कार्ड बनाएगी जो जन आधार कार्ड है, आप सब जानते हैं, और उसी कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों की मान्यता प्रदान की जाएगी। शॉर्ट में ये कहना चाह रहे हैं। इससे और क्या है विशेषताएं इसकी? नगद लाभ या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रदान करना, प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, मतलब जन आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसमें कितनी संख्याएं होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं। 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा। परिवार द्वारा निर्धारित, अच्छा ये कार्ड किसको मिलेगा? तो परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा। मतलब महिला मुखिया के नाम ये कार्ड बनाया जाएगा। इसलिए इसको बोलते भी ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। कैसे? तो क्योंकि परिवार की जो महिला मुखिया होगी 18 वर्ष या उससे अधिक की, उसी को परिवार की मुखिया माना जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला मुखिया नहीं है या महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष जो परिवार में है उसी को मुखिया माना जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती है, मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है परिवार में और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुरुष भी नहीं है, तब परिवार में जो भी अधिकतम आयु का व्यक्ति होगा, अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य उस परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके नाम से ये जन आधार कार्ड जारी किया जाएगा। अगली खबर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब ये ऑपरेट कैसे कैसे होगी। तो कौन सा विभाग है जो इसको संबंधित है इससे? वो है आयोजना विभाग राजस्थान। बजट इसका कौन प्रोवाइड करेगा? तो बजट वाला विभाग है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। इसके निदेशक मतलब डायरेक्टर और संयुक्त शासन सचिव मतलब जॉइंट सेक्रेटरी जो होंगे किसके, कौन से विभाग के? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वो उसका बजट देखेंगे। और क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है? राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर, ये इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी या एक तरह से नोडल एजेंसी भी से कह सकते हैं। ये जन आधार कार्ड आप देख पा रहे हैं, सरकार की जो विज्ञापन है उसी से ली गई एक इमेज है, जिसमें वो इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो सारे हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे इससे सरकारी योजनाओं एवं जन कल्याण की योजनाओं के लाभ तथा सेवाएं मिल सकेंगे। इसको आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा और एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। इसी को आयुष्मान भारत और महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने में सहायक होगी। साथ ही मोबाइल ऐप आदि से ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सारा ब्यौरा एक साथ होगा। तो इन्हीं को आप मेन एग्जाम में उद्देश्य के तौर पर या विशेषताओं के तौर पर भी इन 5 की पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इधर इसकी जो विचारधारा है वो भी लिखी हुई है, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो भी कीवर्ड्स हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है हमारी। नई एमएसएमई नीति या नई एमएसएमई नीति और नई हैंडीक्राफ्ट नीति, ये दोनों आने वाली हैं। किस दिन आएंगी ये? तो ये 17 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाला एक प्रोग्राम है, उसमें दोनों नीतियाँ जारी की जाएंगी राजस्थान की। तो जब जारी हो जाएंगी तब इनकी जो डिटेल में प्रोविजन होंगे वो हम सारे देखने वाले हैं। अभी केवल इतना जानना जरूरी है, 17 सितंबर 2022 को एक समारोह आयोजित होगा जिसका आयोजक कौन होगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो तब डिटेल में इनको आगे देखेंगे। और अब आज की न्यूज़ के बाद लास्ट में जैसा कि हम हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है राजस्थान में ये योजना तमिलनाडु सरकार की इसी तरह की योजना से प्रेरित है। गंभीर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य के निजी चिकित्सालय भी इस योजना के दायरे में आते हैं और योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।